प्रथम तहलका न्यूज। और चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की एक समीक्षा बैठक हुई है। और आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई, जिसको लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बैठक के बाद मीडिया से जानकारी साझा की। और आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा जारी 3 ऑर्डिनेंस पर इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। ऑर्डिनेंस के प्रभावों पर विचार विमर्श किया गया और किसानों के हित में है सरकार के सारे फैसले। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के रेवेन्यू में इम्पैक्ट आएगा और किसानों के हित में ये सरकार के सारे फैसले हैं। किसानों को इससे कोई हानि नहीं होने वाली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि जेपी दलाल ने कहा है कि इन अध्यादेशों के बाद किसानों को फसल का सही मूल्य मिल पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो चंडीगढ़ से आ रही है। आज हमारे जो कृषि विभाग के और हॉर्टिकल्चर मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ हमने समीक्षा बैठक की और इसमें जो भारत सरकार के द्वारा किसान हितैषी 3 जो ऑर्डिनेंस आए हैं, इसका प्रभाव किस तरह से पड़ना है उस बारे में हमने विचार विमर्श किया। और इसमें पाया कि इन ऑर्डिनेंस से किसी भी तरह से किसान को हित को कहीं पर भी आघात नहीं पहुंचने वाला, बल्कि सारे के सारे फैसले जो हैं किसान के हित में है। सरकार के रेवेन्यू को ज़रूर कुछ मामलों में जो उसको इम्पैक्ट आएगा, उसको सरकार जो है कोई भी किसान हितैषी फैसले करते हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार की आमदनी कम हो। और बहुत सारे संगठन जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इससे किसान को किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। ये निराधार है। किसानों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान इन ऑर्डिनेंस से नहीं पहुंचने वाला है, बल्कि ये जो बहुत सालों से मांग थी कि किसान की उपज का भाव जो है बायर निश्चित करता है, इससे छुटकारा मिले, तो अब जो है इन अध्यादेश के द्वारा किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा। चाहे उसकी मर्जी होगी वो मंडी में बेचना चाहे एमएसपी पे मंडी में बेचे, मंडी से बाहर बेचना चाहे तो बाहर बेचे। किसान के हाथ खोल दिए गए हैं। किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो पूरी तरह से किसान हितैषी हैं और इतने सारे किसान हितैषी फैसले किए हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना का हो, चाहे भावांतर भरपाई का योजना हो, नीम की यूरिया लेपन का हो, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का हो, पानी की सूक्ष्म सिंचाई की 85% सब्सिडी करने का हो, फसल बीमा योजना के अलावा जो है खराबे के पैसा देने का हो। तो विपक्ष की चिंता स्वाभाविक है कि इस तरह के फैसले होने से तो सारा किसान वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए वो किसानों को बहका के भ्रम पैदा करके अपने जो है तरह तरह के आडंबर रच रहे हैं, लेकिन किसान इनकी बातों में नहीं आने वाले। किसान को अपने हित का पता है, उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसान का हित सुरक्षित है। और जो कांग्रेस की सरकार है, किसान ने ये भी देख लिया है, कर्जे माफ़ी का नारा देकर कांग्रेस ने जो सरकार बनाई थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, आज उसके विधायकों को किसानों का गुस्सा झेलना पड़ता है और उसी से तंग आके वो कांग्रेस को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी का परिणाम है। मंडी जो पिंजौर की है, कालका में है, वो बहुत जल्दी इसका टेंडर होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि अगले 6-8 महीने में मंडी तैयार हो जाएगी।